मॉर्निंग क्लास। आज आप लंग लकार एवं लोट लकार के धातु रूप कैसे बनाए जाते हैं, उनमें कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, सभी लकार तीनों पुरुष में जो धातु रूप होते हैं वो लकार में चलाए जाते हैं और वो तीनों पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लंग लकार में ये देखेंगे कि इसके एक वचन में प्रथम पुरुष में कौन सा चिन्ह लगता है तथा द्विवचन में कौन सा लगता है और बहुवचन में कौन सा लगता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जब हमारे पास कोई भी धातु होगी तो उसके प्रारंभ में हम आ लगाएंगे और उस धातु रूप के अंत में हम त लगाएंगे। तो इस तरह से प्रथम पुरुष के एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अ, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम लगाएंगे। प्रथम पुरुष के अगर हम पट धातु के रूप बनाते हैं लंग लकार में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो पट धातु है उसके शुरू में हम आ लगा देंगे और पट यानी कि ये जो पूरा हमारे पास पट धातु है उसके बाद में त लगा देंगे। तो इस तरह से बीच में आएगी धातु, शुरू में आएगा आ और उसके अंत में आएगा ता। तो बन जाएगा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन अपठत। आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने आपको शेयर किया हुआ है। आ के नीचे भी मैंने रेड लाइन लगाई है और ता के नीचे भी, और बीच में है हमारी धातु यानी कि पट धातु। तो ये पूरा शब्द बन गया प्रथम पुरुष एक वचन पट धातु के लंग लकार में अपठत। ऐसे ही द्विवचन में देखेंगे, जैसे कि ऊपर आपको चिन्ह बताए गए हैं कि द्विवचन में लगेगा अताम। तो कैसे लगेगा वो नीचे ये दिखाया गया है कि पट धातु है उसके शुरू में आ लगाएंगे और पट के बाद लगाएंगे हम ताम। तो ये बन जाएगा अपठ ताम। अब आते हैं प्रथम पुरुष का बहुवचन। ऊपर हमने बताया है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में अन लगाएंगे। वो अगर हम पट धातु में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अ पठ और ना आ पठन, ये बन जाएगा आपठन। अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष के एक वचन में हमने जैसे बताया आपको अ लगेगा, अ और विसर्ग। तो पहले पठ में आ लगाएंगे, फिर पठ लिखेंगे और फिर विसर्ग, तो बन जाएगा अपठ है। अब द्विवचन में पट धातु के मध्यम पुरुष में लगाएंगे अतम। तो पट से पहले आ और पठ के बाद तम, तो रूप बनेगा अपठतम। फिर बहुवचन के मध्यम पुरुष के उसमें लगाएंगे अ पठ और ता, अपठत। लेकिन इस ता में हलंत नहीं लगेगा और प्रथम पुरुष के एक वचन में जब हम अत लगाएंगे तो हलंत लगेगा। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक वचन में हम अम लगाएंगे। तो पहले अ, फिर पठ और फिर माँ, तो रूप बन जाएगा अपठम। द्विवचन। द्विवचन के उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम लगाएंगे आव, अ पठ और आव। तो ठ पर आ की मात्रा लगा देंगे और व बन जाएगा अपठाव। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन आम, आ पठ और ठा पर आ की मात्रा और माँ बन जाएगा अपठाम। ये इसकी एक बहुत मुख्य पहचान होती है लंग लकार की, कि जिस धातु रूप में भी आपको स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में आ लगा हुआ नज़र आए तो आप समझ लेना कि वह लंग लकार का धातु रूप है। और चिन्ह आपको इसके बता दिए गए हैं। पहले अ लगता है, उसके बाद धातु लगती है, उसके बाद चिन्ह लगता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो इसके चिन्ह होते हैं ता ताम अन, ता ताम अन, ता ताम अन,
त ताम अन, ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष अह अतम अत, अ अतम अत, अ अतम अत। उत्तम पुरुष अम आओ आम, अम आओ आम। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपने ये चिन्ह याद कर लिए तो फिर आप किसी भी धातु के रूप लंग लकार में बहुत आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी यहीं पे देख लेते हैं, हमने अभी तो पढ़े अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये पठ धातु के। अगर हम इसकी जगह आपको लिख धातु दे देते हैं कि लिख धातु के लंग लकार में रूप लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो ऐसे लिख धातु के हो जाएंगे। अगर आपको हस धातु दे देते हैं, अहसत, अहस्ताम, अहसन, अहसै, अहस्तम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। तो इस तरह से आप किसी भी धातु के रूप लंग लकार में लिख सकते हैं। आपको बस ये चिन्ह याद करने की जरूरत है। अत अताम अन, अ अतम अत, अम आओ आम। अब आता है आपका लोट लकार। लोट लकार आज्ञावाचक अर्थ में होता है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं, तो दोनों अर्थ में आज्ञा के रूप में आदेश देते हैं, किसी का आदेश मानते हैं, तो इसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे लंग लकार का भूतकाल के लिए, लट लकार का वर्तमान काल के लिए और लिट लकार का भविष्यत काल के लिए। तो इसी तरह लोट लकार का आज्ञा के लिए। काल तो हमारे तीन हो गए, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। अब विशेष रूप से हम ये 5 ही प्रकार के लकार याद करते हैं और प्रयोग करते हैं। वैसे लकार 10 प्रकार के होते हैं, परंतु जो बाकी के 5 प्रकार हैं वो जो महाकाव्य लिखे हुए हैं संस्कृत में, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, उनको लिखने में या बोलने में प्रयोग किए जाते हैं। उनका प्रयोग हम आम भाषा में नहीं करते हैं, इसलिए आपको उनको याद करने की या लिखने की या जानने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। आप ये 5 प्रकार ही, तो 4 हमारे 3 हो गए, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। अब आता है लोट लकार। इसके बाद एक बचता है विधिलिंग लकार। चलिए, लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। इसका जो चिन्ह होते हैं वो प्रथम पुरुष में तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष में अ तम त, उत्तम पुरुष में आनी आओ आम। ठीक है। तो अब अगर हम इसका ही पठ धातु का लोट लकार बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, प्रथम पुरुष द्विवचन पठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन पठ, मध्यम पुरुष द्विवचन पठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन पठत, उत्तम पुरुष एक वचन पठानी, उत्तम पुरुष द्विवचन पठाव, उत्तम पुरुष बहुवचन पठाम। तो ये हो गए पठ धातु लोट लकार के रूप। इसी तरह से आप कोई भी धातु ले सकते हैं। जैसे ही लिख ली तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, हसतु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। कोई भी धातु आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अगर आपने इनके चिन्ह याद कर लिए, लंग लकार के और लोट लकार के। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना, लिख लेना और इनको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास।